आज 10वीं तरावी हो गई। रमज़ान का मुबारक महीना बड़ी तेज़ी के साथ हमसे गुज़र रहा है, लेकिन जो आशिक हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी तमन्ना और आरज़ू क्या है, दो तीन शेरों में मुलाहिज़ा फरमा लें कि हसरत ये मचलती है या रब मेरे सीने में, हसरत ये मचलती है या रब मेरे सीने में, ए काश गुजारूं मैं रमज़ान मदीने में। हसरत ये मचलती है या रब मेरे सीने में, ए काश गुजारूं मैं रमज़ान मदीने में। और वो दिन भी तो आ जाए, वो रात भी आ जाए, वो दिन भी तो आ जाए, वो रात भी आ जाए कि मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में, मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में। और आप लोग रोज़ा रखते हैं तो इसका अजर क्या होगा और शान क्या होगी। तो शायर कहता है कि दीदारे खुदा होगा साइम को सरे महशर, दीदारे खुदा होगा साइम को सरे महशर, रोज़ा ना कोई छूटे रमज़ान के महीने में। दीदारे खुदा होगा साइम को सरे महशर, रोज़ा ना कोई छूटे रमज़ान के महीने में। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान की नेमतों से माला माल फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान या दूसरे दिनों में बंदा जब कोई नेकी करता है तो उसको बढ़ा करके 10 गुना तक अज्र दिया जाता है। एक नेकी बंदा करे तो 10, और अगर खुशू खुजू बढ़ जाए तो 10 से लेकर के 700 तक उसका सवाब दिया जाता है। नियत में खुलूस ज्यादा पैदा हो गया, बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सजदे में सर डाल के रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। तो फिर फरमाया कि वो 10 से लेकर 700 तक जो है उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है। नेकी एक की आपने, लेकिन सवाब 700 का मिलता है। लेकिन रोजा, रोजा रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रोजे की जज़ा तो मैं खुद ही दूंगा, रोजे की जज़ा तो मैं खुद ही दूंगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाता कि रमजान में और रोजों में कितना सवाब है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरे साल रोजा ही हो, पूरे साल रमजान ही हो। इतना सवाब है, हमें अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए, फख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत और तोहफा हमें अता फरमाया है। हाँ साहिबो, अभी आपकी तरावी में कुरान मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी रमजान मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तरावी भी मुकम्मल नहीं हुई है। हाँ, आपने तरावी में कुरान सुन लिया, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन अभी 29 तरावी, वो 19 तरावी बाकी हैं। कितनी? और रोजे कितने बाकी हैं? 29 या नहीं? हाँ, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। अभी 9 रोजे हुए हैं ना। हाँ, तो अभी बाकी है,
बहुत लोग गफलत करते हैं कि अब तो तरावी हो गई, अब तो बिल्कुल फ्री हो गए, अब ना नमाज के करीब जाएंगे न तरावी के। नहीं, अभी तरावी नहीं मुकम्मल हुई है, अभी कुरान मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ने तुमको मौका दे दिया, एक कुरान सुन लिया आपने, फिर कहीं और जगह मिले तो वहां भी जाकर सुना करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा नेकियां हमारे नामे अमाल में इकट्ठा हो जाएं। आओ मैं आपको बताऊं कि रमजान का वक्त बड़ा मुख्तसर, ज्यादा लंबी तकरीर में नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि सब नौजवान मेरा तबका बैठा हुआ है, मैं इनके दिल में कुछ बातें डालना चाह रहा हूं। काश, क्योंकि नौजवान ही है जो पूरे माशरे को संभाल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए इनकलाब जब जब भी आया है नौजवान नस्ल लेकर के आई है। इसलिए मेरा आपसे खिताब है मेरे भाइयों, आओ रमजान क्या है, रोजा क्या है, इसकी फजीलत क्या है, मैं आपको बताता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। कौन? बोलो नाम क्या है? तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। आप बयान करते हैं कि नबी एक सैयद साहब, तवज्जो आगे आ जाइए आप थोड़ा सा, माशाअल्लाह सैयद साहब भी बैठे हुए हमारे यहाँ पे पुष्पनाई कर रहे हैं, इनके चेहरे को देखिए, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो लोग आए। मैं बताऊंगा कि रमजान की अजमत क्या है, रमजान का मकाम क्या है। हमने इसको हल्के में ले लिया है, हमने इसको सीरियस नहीं लिया। बस सुबह उठे, सहरी कर ली, उसके बाद में 12-1 बजे तक सोते रहे और फिर 2-4 घंटे के बाद इफ्तारी कर ली। इफ्तारी में ये खाना वो खाना, ये फ्रूट वो फ्रूट, मतलब पता ही नहीं चलता। रात को गलियों में गुजार दिया क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट खोलते हुए। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई चिड़िया बल्ला खेल रहा, अजीब तरीके से। नहीं भाइयों, ये रमजान की रातें जो हैं ये क्रिकेट खेलने के लिए हैं, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए है, क़ियाम के लिए हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए हैं। मैं बताता हूँ आपको कि रमजान क्या है। साहबी अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी की बारगाह में 2 बंदे आए, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप बड़े अच्छे हैं, अभी तक हमने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आपके मानने वालों को देखा है, वो आपकी बड़ी तारीफें करते हैं, आपके अखलाक को देखा है, आपके किरदार को देखा है, आपके नेचर को हमने मुलाहिजा किया है। हुजूर, हम भी आप पर जान और दिल फिदा कर चुके हैं। हुजूर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर लिया। सुभान अल्लाह। अब दोनों बन गए सहाबी। कौन बन गए? सहाबी। और सहाबी का मर्तबा पता है क्या है? पूरी उम्मत के ये तमाम उलमा, तमाम मुफ्तियान इकराम, तमाम मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती तमाम इकट्ठे हो जाएं, यहाँ तक कि गौस, कुतुब, अब्दाल, वली सारे इकट्ठे हो जाएं, तब भी एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। सहाबी का मर्तबा बड़ा है। सहाबी किसको कहते हैं? ईमान की हालत में जो सरकार का दीदार कर लेता है। अब इसमें कलमा नहीं, कलमा पढ़ने के बाद अभी नमाज नहीं पढ़ी है, सदका नहीं किया है, जिहाद नहीं किया, रोजा नहीं रखा, कोई नेक काम नहीं किया, बस कलमा पढ़ा, ईमान की हालत में मेरे आका को देख लिया है। इस एक नजर ने उसको इतना ऊंचा बना दिया है कि कोई दूसरा बन भी नहीं सकता है, और क़यामत तक अब कोई सहाबी बनेगा भी नहीं, क्योंकि मुस्तफा को अब कोई देख भी नहीं सकता है, क्योंकि सरकार पर्दा फरमा गए दुनिया से, अब सहाबी बन गए। अब इन दोनों में एक जो सहाबी थे वो हर अमल में बड़े तेज, हर अमल बड़ा तेज। नमाज का मौका मिलता कई की रकत नमाज पढ़ लेते, कुरान का मौका मिलता कुरान के कई की पारे पढ़ लिया करते थे, सदका खैरात का मौका मिलता आगे बढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। दूसरे जो थे वो सुस्त थे, गुनाहगार तो वो भी नहीं थे, लेकिन बस नमाज पढ़ी, अपने काम काज में लग गए, अल्लाह की इबादत करी। बाकी ये जो दूसरे वाले थे बड़े फास्ट थे, यहाँ तक कि हर मकाम पर देखते ये नेकी का काम है, एकदम आगे बढ़ के, फिर दूसरे मकाम पर देखते नेकी का काम है, एकदम आगे बढ़। कभी मुसलमान भाई की खिदमत कर रहे हैं, कभी बेवाओं का सहारा बन रहे हैं, कभी सदका खैरात कर रहे हैं, हर कदम पर आगे। तमाम साहबा में मशहूर हो गए, यार ये तो बड़ा तेज है, नेकी बहुत ज्यादा करता है, यहाँ तक के इसकी नेकियों को कोई तोल भी नहीं सकता है, हर एक से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार नेकी करते करते एक मकाम ऐसा आया, एक जंग में ये हासिल हुए और अल्लाह की कुदरत के उसी
जंग में ये शहीद भी हो गए। क्या हो गए? शहीद। अब एक तो सहाबी है जिसका मर्तबा बड़ा निराला है, और दूसरा मर्तबा इनको मिल गया शहादत का। और शहादत कुरान में शहीदों के लिए है कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाओ, ना मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। नबुव्वत और शहादत में सिर्फ मर्तबे नबुव्वत का फर्क है। शहीद का बड़ा मर्तबा होता है। अब इतने नेक काम किए, जिंदगी भर लगे रहे, और हद ये कि जान भी जान आफरी के सुपुर्द कर दी, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये दूसरे जो थे, जो सुस्त रफ्तार थे अमल करने में, अब 1 साल तक जिंदा रहे। 1 साल के बाद इनका भी इंतकाल हो गया, लेकिन इनकी जो मौत हुई वो नेचुरल मौत हुई, शहादत की नहीं। घर में इंतकाल इनका हो गया किसी बीमारी की वजह से, या वैसे ही कुदरती तौर पर मौत तारी हो गई, और जो है ये भी दुनिया से चले गए। अब आइए जनाब तलहा की तरफ आइए। वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, सुभान अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, कहाँ खड़ा हूं? जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने में मैंने देखा फखरज खारिजुम मिन्हा, कि जन्नत में से निकलने वाला एक इंसान बाहर निकला। और वो जो जन्नत से निकला है वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता दरवाज़े जन्नत है, गेट कीपर है। आने के बाद उसने हमसे मुलाकात की, हमने कहा जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं। तो जो शहीद हो गया था वो भी जन्नत के दरवाजे पर मौजूद है, और जिसका अभी इंतकाल हुआ ये भी मौजूद है। वो दोनों सहाबी भी मौजूद हैं, और जनाबे तलहा भी मौजूद हैं। अब तीनों की ख्वाहिश ये कि मैं पहले जन्नत में चला जाऊं, मैं पहले जन्नत में चला जाऊं। तो वो जो दरवाज़े जन्नत था, जनाबे तलहा कहते हैं कि मैंने सोचा भाई पहले इन्हीं का नंबर है। ये एक साथ एक दिन कलमा पढ़ा, एक वक्त में इन्होंने नेकी बराबर है, लेकिन चूंकि ये शहीद भी हो गया है, नेक अमल से ज्यादा किए, नंबर तो इसी का पहले आएगा। अब जब वो दरवाज़े जन्नत ने देखा कि वो जो शहीद था वो जन्नत में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको रोक दिया। और वो जो सुस्त रफ्तार थे, एक मयाना तौर पर जिंदगी गुजार कर चले गए, उनको कहा पहले आप आइए, पहले जन्नत में आप आइए। उसके बाद उस शहीद को एंट्री की इजाजत मिली, अब आप आइए। जनाब तलहा कहते हैं भाई अब तो कोई बचा नहीं, अब मैं था, मैंने भी आगे बढ़ने का इरादा किया। तो फरिश्ता कहता ला 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 इन्नका लम यानी लका अजल, तलहा अभी तुम्हें मौत नहीं आई है, अभी तुम तो जिंदा हो, और जन्नत में आने के लिए मौत के पुल को अबूर करना पड़ता है। अभी मौत नहीं आई है, अभी आप जाओ दुनिया में जिंदगी पूरी करके फिर जन्नत में आना। ख्वाब पूरा हुआ, आंख खुली, लेकिन ख्वाब ने बेचैन किया। यार वो बंदा जो जिंदगी भर मेहनत करता रहा, हर कदम पर नेकियों की जुस्तजू में लगा रहा, और हद तो ये कि जान भी उस पर निछावर कर दी, एंट्री बाद में मिली, जन्नत में दाखला बाद में हुआ है। और वो जो नॉर्मल तौर पर जिंदगी बसर करके गए, उनको पहले कहते मैंने सहाबा से अर्ज किया यार मैंने रात ऐसा ख्वाब देखा है। अच्छा एक ख्वाब हमें और आपको भी आता है, कभी हवाई जहाज का, कभी बाइक चलाने का, कभी गलियों में घूमने का, कभी उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। ये सहाबी का ख्वाब है, ये गलत नहीं होता है। और फिर अगर उस ख्वाब पर सरकार की मोहर लग जाए फिर तो वो हमारे वाकया बन जाता है। अब कहते हैं ये सहाबा में बात घूमी, यार बात तो समझ में नहीं आ रही कि जब वो शहीद हो गया, नेकी भी ज्यादा उसने की है, तो नंबर तो उसका पहले होना चाहिए। वो जो नॉर्मल तौर पर जिंदगी बसर करके चला गया, उसको जन्नत में दाखिला पहले। अब होते होते ये बात मेरे आका की बारगाह में पहुंच गई।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा को बुलाया, तलहा जरा इधर आओ, क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब ने हम सबको परेशान कर दिया है कि आखिर वजह क्या है कि जो नॉर्मल तौर पर जिंदगी बसर करके चला गया उसकी एंट्री पहले है, उसका दाखिला पहले है जन्नत में, और जो हर कदम पर नेकियां करता था कोई नेकी छोड़ता नहीं था, यहाँ तक के लड़ते लड़ते जान भी अल्लाह के हवाले कर दी, अल्लाह के नाम पर फिदा कर दी, उसको बाद में एंट्री मिल रही है। हुजूर समझ में नहीं आ रहा, क्या ये ख्वाब मेरा सच है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ तलहा, तुमने जो देखा है ये ख्वाब तुम्हारा हक और सच है, सच है। लेकिन हुजूर अब ये ऐसा हो क्यों गया? होना तो उसको चाहिए, उसको पहले मिले। मेरे आका ने फरमाया, बताओ वो जो शहीद हुआ है, कब शहीद हुआ? हुजूर 1 साल हो गया है, 1 साल पहले वो फुला गज़वे में गया था, वहीं पर शहीद हो गया था। मेरे आका ने फरमाया, बताओ कलमा कब पढ़ा? हुजूर दोनों ने एक ही दिन एक ही साथ पढ़ा था। नेकियां कमाने में, ईमान लाने में दोनों बराबर हो गए। वो शहीद हुए, उसको 1 साल हो गया, और 1 साल के बाद से अब तक वो जो दूसरा बचा था वो नेकियां करता रहा। जो दूसरे जो सुस्त रफ्तार थे वो 1 साल तक जिंदा रहे। हाँ हुजूर जिंदा रहे। फरमा फिर ये बताओ इस 1 साल में रमजान भी आया कि नहीं आया? सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, रमजान आया कि नहीं आया? हाँ हुजूर रमजान तो आया, रमजान तो आया। कि रमजान आया? हाँ। फरमाया बस ये जो दाखिला पहले हुआ है यही रमजान की बरकतों की वजह से है। ये रमजान है, ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह जब किसी कौम को बख्शना चाहता है उसे रमजान की नेमत अता फरमा देता है। वो जो 1 साल तक जिंदा रहा, दरमियान में रमजान आया, हाँ हुजूर आया, कि वो बस ये इसने एक जो रमजान ज्यादा पा लिया, भी 1 दिन कलमा पढ़ा, 1 दिन मुसलमान हुए, अब उसके बाद तो रमजान दोनों की जिंदगी में बराबर ही आया। लेकिन उसकी शहादत 1 साल पहले, इसका इंतकाल 1 साल के बाद, इस 1 साल के दरमियान में जो रमजान आया, ये रमजान इसकी जिंदगी में उससे ज्यादा हो गया। जो शहीद हुआ था इसी रमजान में जो इबादत उसने की है उसी की वजह से दर्जा बढ़ गया। अब सुनो, अब ये तो सिर्फ एंट्री की बात है, दाखिले की बात है। जन्नत में भी कुछ फर्क होगा, वहां पर भी कुछ इम्तियाज होगा। फरमाया हाँ, फमा बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान फर्क कितना अबअदु मिम्मा बैनस समाई वल अर्द। जन्नत में इनके मरातिब और दर्जे इतने ज्यादा कम बढ़ती होंगे कि जितना जमीन और आसमान के दरमियान में फर्क है। सुभान अल्लाह। ये किसकी बरकत है? रमजान की बरकत है। वो जो शहीद हो गया, अल्लाह की राह में अपनी जान को फिदा कर दिया है, उससे बढ़ गया वो कि जिसने रमजान में इबादत की। और फर्क इतना हो गया जितना जमीन और आसमान के दरमियान फर्क है। गोया के 500 साल एक मीडियम रफ्तार से घोड़ा चले तब इस मसाफत को तय कर पाएगा। इतने दर्जे उस एक रमजान को ज्यादा पाने वाले को अल्लाह ता फरमा देगा। अब जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हमने जिंदगी में कितने रमजान पाए हैं। हमने जिंदगी में कितने रमजान पाए हैं? किसी ने 20 पा लिए होंगे, किसी ने 25 पा लिए होंगे, किसी ने 40, किसी ने 50। लेकिन क्या कोई एक नेकी ऐसी याद है कि जिस पर लगता हो कि हाँ रमजान में वो नेकी हमने रियाकारी दिखावे से बिल्कुल पाक और साफ होकर के इंतहाई खुशू खुजू के साथ महज और महज अल्लाह की रजा के लिए की थी? अपने गरीबारों में झांक कर देखें। शैतान तो बंद है,
वो कैद हो गया है, शैतान कैद हो गया रमजान में, लेकिन फिर भी शरारतें, फिर भी गाने बाजे, फिर भी झूठ, फिर भी गीबत। मतलब क्या है, शैतान तो कैद हो गया लेकिन तू खुद ही शैतान बना पड़ा। तेरा जो नफ्स है ये अभी तक बदला नहीं। गौर करें आप, रमजान की बरकत अजमत क्या है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो रमजान आया अभी बाकी है अभी। कुरान मुकम्मल हो गया आपका, अभी रमजान मुकम्मल नहीं हुआ है। इबादत अभी भी करनी है, झूठ से बचना है, गलत कामों से बचना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। अब एक फैशन है, रात को जी बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने बहुत लड़कों को देखा, बाइकों पे कोई निजामुद्दीन जा रहा, कोई जामा मस्जिद कबाब खाने कुरैशी के। अबे जालिम, रमजान खाने का महीना नहीं है, रमजान तो खाना छोड़ने का महीना है। खाना है तो दस्तरखान पर बैठकर माँ बाप के साथ खा, मोहब्बत के साथ एक लुकमा उनको भी खिला, अल्लाह तुझे भी बरकत अता फरमाएगा और उनकी दुआ तुझे नसीब होंगी। अगर वक्त नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, नहीं अब तरावी पढ़ के अगर आ गए, नहीं खड़े हो सकते, सो जाओ, कुछ मत करो, सो जाओ। एक मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल में नात बजाओ, कुरान शरीफ की तिलावत लगा लो और सो जाओ। सुबह सहरी में उठोगे, पूरी रात तुम्हारी इबादत में लिखी जाएगी, पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। हाँ, वैसे तो मौका नहीं मिलता तहज्जुद पढ़ने का, उठते नहीं। रमजान में हसीन मौका, सहरी में तो उठ नहीं होता है ना, 10 मिनट पहले उठ जाओ और 8 रकात 4 रकात तहज्जुद की पढ़ लिया करो। ये किस्मत वालों को नसीब होती है। अल्लाह फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी करते हुए चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे बहस करते हैं तो कहते भैया हमें माफ करियो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते। वह तो नहीं ऐसा, कोई आपसे भिड़ जाए तो अरे भैया जा यार, तो मुझसे मुंह मत लग मेरे। कुरान कह रहा, उससे कहते भाई सलाम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और रहमान के बंदे वो हैं जो रातों को सजदा करते हुए और क़ियाम करते हुए गुजार देते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और रहमान के बंदे वो हैं जो कहते हैं ए रब हमारे, हमसे जहन्नम के अजाब को हटाइयो, बेशक इसका अजाब बड़ा सख्त है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक जहन्नम बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। इससे पनाह मांगो, तौबा करो अल्लाह से और इबादत करते रहो। एक थोड़ी सी बात आप लोगों से और करूंगा भी, माशाल्लाह किसने पढ़ा माशाल्लाह? अच्छा माशाल्लाह सुना आपने, माशाल्लाह ये हाफिज साहब ने कुरान शरीफ सुना। ये मदरसा क्या नाम है इसका? मदरसा अहले सुन्नत फैजान कुरान, माशाल्लाह क्या बात है। ये इसी मदरसे के शागिर्द हैं, सुभान, इसी साल फरागत हुई है, क्या बात है। अल्लाह ताला इनके हौसलों को और बुलंद फरमाए, हमारे कारी नासिर साहिब के जज्बों को और मजबूत फरमाए। ये बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, बड़े मुखलिस आदमी हैं। ये मदरसे में आप लोगों ने देखा कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये हाफिज बन गए, और सबूत ये है कि इन्होंने सुना दिया। एक कोई बन गए, पता नहीं भाई बने नहीं बने हमें क्या पता। अब आपके सामने सबूत ये है कि ये बन गए, सुनाया मुसल्ले पे खड़े होकर। मुसल्ले पर खड़े होकर सुनाने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। 3 माइक लगे हुए हैं, कोई रिकॉर्डिंग भी कर ले, करे धड़ल्ले से कोई दिक्कत क्या है। हम अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। हाँ साहिब, इनकी अजमत और शान ये है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला अली से मरवी है, फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ा और याद कर लिया, इसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 10 ऐसे शख्सों के बारे में उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी।
ये हाफिज कुरान का मर्तबा है। क्या? ऐसे 10 शख्सों की सिफारिश करके वो जन्नत में लेकर जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। कौन करेगा ये? कुरान पढ़ने वाला। लेकिन हर एक कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। ये मेरे स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं, बुरा मत मानियो। हर एक कुरान पढ़ने वाला नहीं। सिफारिश वो करेगा पहले खुद की तो हो जाए, पहले खुद की हो जाए। हदीस में है कि उसको पढ़ा, याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना। यानी कुरान ने कहा नमाज पढ़ो तो ये नमाज पढ़ता है, कुरान ने कहा झूठ से बचो, ये झूठ से बचता है, कुरान ने कहा शराब नोशी से बचो, ये शराब से बचता है, कुरान ने कहा माँ बाप की खिदमत करो, ये करता है। तो जो कुरान कहता रहा ये उस पर अमल करता रहा, फिर जब कल क़यामत का दिन होगा अल्लाह फरमाएगा प्यारे तूने मेरे कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर की है, आ 10 ऐसे शख्सों को लेकर के आ जा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिसको तू कहेगा मैं सबको जन्नत अता कर दूंगा, सबको जन्नत अता कर दूंगा। अब ये 10 तक मुक़य्यद नहीं, शुराह हदीस फरमाते हैं 10 तक नहीं, अगर आदमी काबिल है, नेक है तो फिर वो भी आ जाएंगे। अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं, रिहान भाई बैठे हुए, सही साहब, हजरत कारी नासिर साहब हमने आपको वुजू के लिए लोटे में पानी भर के दिया था, जन्नत में जा रहे हो, हम किधर? हम भी तो हैं। एक लोटा पानी का अगर किसी को आपने दिया होगा ना वो भी याद आएगा, आप कौन का? हमने आपको एक बार लोटा दिया था पानी का। अच्छा, कहेंगे ए अल्लाह तू बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ये रिहान भाई बैठे हैं, तो ये बड़ी मोहब्बत करते थे, ये अल्लाह इनकी मोहब्बत का इन्हें क्या अजर, मौला करम कर दे, इन्हें भी जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाएगा यार तुम इंसान होकर के, बंदे होकर के इनकी इतनी फिक्र कर रहे हो, और मैं तो इनका परवरदिगार हूं, मैं तो इनका रब हूं। अगर तुम्हें फिक्र है तो मुझे भी इन्हें जन्नत में भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन्हें अजाब देके क्या करूंगा? जाओ इन्हें भी तुम जन्नत में ले जाओ। सुभान मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा? कुरान में खुद कह रहा है अल्लाह क्या करेगा अजाब देके, लेकिन शर्त है ईमान ले आओ और शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो अल्लाह का, उसने हमें मुसलमान बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया। हाँ इतना ही नहीं, जो क़यामत का दिन होगा ना अल्लाह फरमाएगा हाफ़िज़ आएंगे, ए अल्लाह बड़ी मेहनत करी थी, उस्ताद के बड़े डंडे झेले, बड़ी डांट झेली, ए अल्लाह करम कर दे, कुछ खास मकाम दे दे। अल्लाह फरमाएगा अपने माँ बाप को ले आ। कहाँ तेरे माँ बाप? मौला ये हैं, उनके सरों पर ताज ज़र्री रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी तेज होगी, सूरज की रोशनी से तेज। अम्मा अब्बा वो हाफिज नहीं है, वो आलिम नहीं है, बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, आप कुरान का आलिम बनाया है। अब मेरे आका फरमाते हैं अब खुद ही अंदाजा लगा लो, माँ बाप को उसके सदक़े में ये इनाम मिल रहा है तो फिर उसका हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा बंदे तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, हाँ मौला, फरमाया अब भी पढ़, अब पढ़ और चढ़, कुरान पढ़ और चढ़, दर्जे पे दर्जा चढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, जितना तुझे याद है। और तेजी वाला नहीं, आहिस्ता वाला, तरतील के साथ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जल्दी वाला नहीं, ये वाला नहीं, आराम से पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। रब फरमाएगा बंदे जितना तुझे कुरान याद है पढ़ता जाना, और जहां तक तू पढ़ता जाएगा यहां से लेकर वहां तक सारी जन्नत तेरे इनाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, पूरा इलाका तेरे नाम। अब कुरान पढ़ने में अगर मेरे जैसा सुस्त आदमी अगर पढ़े, हजरत
मैं सुस्त आदमी हूँ, मैं कहता हूँ बाकी तेरा मैं आज तक आधा घंटा मुझे पारा में लगता है नॉर्मल पढ़ने में, और तरतीब से पढ़ूंगा तो 50 मिनट लगी जाएंगे। तरतीब से पढ़ूंगा तो 50 मिनट लगेंगे, चलो पौन घंटा मान लो, पौन घंटे में एक पारा। पारे कितने कुरान में? 30 पारे है ना, कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 20 घंटे, 18 घंटे। अब ये बंदा चलता रहेगा चलता रहेगा जितना भी इलाका चलेगा वो सारी जन्नत उसी का नाम हो जाएगा। ये मकाम है, इनकी खिदमत करो, मदरसे से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, इनका अदब करो, एहतराम करो, क्योंकि कल क़ियामत के दिन इनकी मोहब्बत जो है हमें जन्नत में ले जाने की ज़ामिन बनेगी। करेंगे ना मोहब्बत इंशाअल्लाह। ये मदरसा चला रहे हैं, किराए का मदरसा, बताओ, फिर भी मेहनत में लगे हुए हैं, इसका किराया भी देना होता है, बच्चों के खर्चात हैं, असातिज़ा की तनख्वाह है, ये सब आप ही लोगों के ताउन और मोहब्बत से होता है। और इन्होंने यहाँ सीलमपुर जैसी जगह में आकर के ये इतना बड़ा काम अंजाम दिया है। मैं चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इस मदरसे का ताउन किया करें। मंथली तौर पर आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं। अभी तो रमजान का महीना चल रहा है ना, ज़कात लोग अदा कर रहे हैं, सदकात निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं सब लोग। तो मदरसों में जो जरूरतमंद है वहां पर देना चाहिए, गरीब बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस मदरसे के लिए कौन ऐसा बंदा है जो 11,000 रुपए दे दे? है कोई? सुभान अल्लाह। रिहान भाई, क्या बात है। रिहान भाई ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, आप बड़े प्यारे हैं। अभी जब ये नात पढ़ रहे थे ना, तो एक जाकिर इस्माइली एक शायर है, उन्हीं का कलाम इन्होंने पढ़ा, वही अंदाज, वही लहजा, वही आवाज, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। रिहान भाई एक बात मान लो यार, मजा आ जाएगा, दिल के बड़े अच्छे हैं ये, और इस माहौल में रहकर भी जो है नाते पढ़ना ये बड़ी बात है, ठीक है। एक बात है, आज कुरान शरीफ का खत्म भी है, इतने सारे लोग हैं, कुरान की बरकत से ये साहब भी बैठे हुए हैं। एक बार शादी तो हो गई ना आपकी, बस ये ये कर लो यार, मेरा यहाँ पर आना जो है वसूल हो जाएगा। और ऐसी महफिल में खासकर जब जा करो तो कुर्ता पैजामा जरूर पहना करो इंशाल्लाह। शादी तो हो गई ना, अब क्या करना है यार, है? पहले तो लोगों को ये भी टेंशन रहती है यार, लौंडिया रिश्ता नहीं मिलेगा, कोई लौंडिया नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि जो दाढ़ी देखकर रिश्ता ना पसंद कर दे, कभी उसकी तरफ नजर उठाकर मत देखना, सोचना ही मत। क्यों कि जो मुस्तफा की सुन्नत को पसंद नहीं कर सकती वो आपको क्या पसंद करेगी? हाँ, दाढ़ी रखाओ। तो ये मैसेज है, हो गई ना बात, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 11,000 रुपए हमारा रिहान अशरफी साहब हैं, अल्लाह इनको और उरूज अता फरमाए और इनको बेहतर से बेहतर अजर और सिला अता फरमाए। और कोई भाई हमारे, एक कोई और बंदा खड़ा हो जाए मदरसे के लिए, मैं कह रहा हूं मदरसे के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं खिदमतें हो रही हैं, ज़कात तो आपको अदा करनी है ना। और सारे माशाल्लाह मार्केट के लोग बैठे हुए यहाँ पे, मुझे पता है तिजारत और कारोबार पर जो भी आपका है ज़कात बनती है। तो ज़कात निकालना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी के नमाज पढ़ना और रोजा रखना है। अगर ज़कात नहीं निकालेंगे तब भी गुनाहगार होंगे। और रमजान में तो 1, 2, 70 का सवाब पालो, है कि नहीं? तो एक कोई बंदा और 11,000 रुपए का मदरसे के लिए कोई है? नीचे से ऊपर तक। मैं सोच ही रहा था ये बोल नहीं रहे, बहुत देर से खामोश बैठे हुए थे। ये रिहान भाई के हम नाम माशाल्लाह दूसरा रिहान भाई आ गए, अल्लाह ताला इनको चांद जैसी नेक दुल्हन अता फरमाए। दुआ वो देनी चाहिए जिसकी जरूरत हो आदमी को, है कि नहीं? जितने भी नौजवान हैं शादी नहीं हुई है, अल्लाह उन सबको नेक सीरत, कनीज़े फातिमा और खूबसूरत दुल्हन अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और कोई भाई हमारे, इनकी भी नहीं हुई है? और एक कोई 3 नाम हो जाएंगे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। और कोई 11,000 रुपए वाला अनीस भाई,
अच्छा, पीले कुर्ते में बैठे, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा कुर्ता आपका, ये चेहरा खिल रहा है इसमें। सुभान अल्लाह। हाँ, 11,000 रुपए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, फैजान कुरान, सुभान अल्लाह। 3 बंदे हो गए। अब अपनी मर्जी से कोई 5,000 7,000 देना चाहते, उनके नाम आप लिखते रहना, ठीक है? 5,000 रुपए देगा, थोड़ा थोड़ा ताबून आप कर दे। बहरहाल इसका ख्याल रखना, आप बाद में भी रसीदें कटवा सकते हैं। कारी साहब से राब्ते में रहें। और अब मैं चाहूंगा, हाँ, कोई मुश्किल नहीं है भाई, 500,000 रुपया हर महीने अगर आप दे दो, मेंबर बन जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा कहाँ है पता है? अहले सुन्नत का जामिया अशरफिया मुबारकपुर। मैं वहीं पढ़कर आया हूँ, वहीं से मेरी फरागत है। वहां हाफिजा मिल्लत अली रहमा जब चंदा करते थे, तो वहां के जो लोग थे ना, उनका कपड़े का काम था ज्यादा, मुबारकपुर में कपड़े का। जब कारोबार मंदा हो जाता था और नहीं चलता था, लोग आते, हुजूर चंदा शुरू कर दो। कभी क्यों? का काम नहीं चल रहा। सुभान अल्लाह। काम नहीं चलता तो बंदा तो फिर और देने में कंजूसी करता है ना। वहां का सिस्टम अलग है, वहां काम नहीं चलता तब देते हैं, और जब मदरसे को देते हैं तो अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाता है। और उसी का फैजान है कि आज पूरे वर्ल्ड में मुबारकपुर को जाना जाता है। कासिम भाई माशाल्लाह, कासिम भाई 5,000 रुपए, सुभान अल्लाह। तो काम नहीं भी चले तब भी मदरसे को दिया करो, जहां पर काम हो रहा है वहां खिदमत किया करो। और कोई 5,000 वाला? 5,000 वाला कोई और है? आजमाई हुआ, बिल्कुल। देखिए अल्लाह का जो कुरान है ना, कुरान कह रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हर किस भलाई को नहीं पहुंचोगे यहां तक कि अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च करो। अब कुरान झूठा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वो तो सच्चा है। हमारा जब तक इस पर ईमान मजबूत नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। 5,000 वाला कोई और बंदा है? चलो भाई, अभी आपकी खिदमत का मामला, मदरसा तो करते रहते सारे साल। सुभान अल्लाह जी। कहाँ है कमेटी वाले लोग? क्या है लाइए इनके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहैल। सुभान अल्लाह। हार वार है क्या बेटा? नहीं है तो रहने दो, कपड़े खराब ही होंगे आपके। रहने दो, तुम्हारा जुब्बा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं। भाई अभी जाए नहीं, अभी खास काम जो है वो तो रह गया है।